देखो भाई कितना अच्छा बकरा है, थोड़ा कम करो मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा है। ईद कुर्बानी आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरे शहर में ईद का जोश था। बाजारों में रश, गलियों में रौनक और हर तरफ बकरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शहर की सबसे बड़ी बकरा मंडी रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा रही थी और कहीं बड़े बड़े सींगों वाले खूबसूरत जानवर खड़े थे। हर व्यापारी अपनी आवाज ऊंची करके लोगों को बुला रहा था। ऐसा बकरा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। ये देखो पंजाब का बादशाह बकरा। इसी शहर में एक गरीब मगर मेहनती नौजवान रहता था, जिसका नाम कासिम था। कासिम ने पूरा साल मजदूरी की थी, कभी खेतों में काम किया और कभी बाजार में सामान उठाकर लोगों की मदद की, ताकि इस बार वो अपनी उम्मी के लिए ईद पर कुर्बानी कर सके। ईद से 3 दिन पहले कासिम ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकाली और सुबह सवेरे बकरा मंडी की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो मंडी में दाखिल हुआ, इसकी आंखें हैरत से खिल गईं। हर तरफ लोगों का हुजूम था। बच्चे खुशी से बकरे देख रहे थे और व्यापारी जोर जोर से अपने जानवरों की तारीफें कर रहे थे। कासिम आहिस्ता आहिस्ता मंडी में चलता रहा। वो हर बकरा गौर से देखता, लेकिन इसके दिल को कोई बकरा पसंद नहीं आ रहा था। अचानक इसकी नजर एक काले रंग के शानदार बकरे पर पड़ी। वो बकरा बाकी सबसे अलग खड़ा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और चमकता हुआ काला जिस्म, ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई किसी बादशाह की तरह खड़ा हो। वो फौरन व्यापारी के पास गया और पूछा, भाई इस बकरे की कीमत क्या है? व्यापारी ने मूंछों को ताव दिया और फखर से बोला, ये काला बादशाह है। ये सुनकर कासिम के चेहरे की खुशी फौरन खत्म हो गई, क्योंकि इसके पास सिर्फ 50,000 रुपए थे। इसने जेब में हाथ डाला और खामोश हो गया। इसकी आंखों में उदासी आ गई। अचानक काले बकरे ने जोर से आवाज निकाली, मैं कासिम। इसने पीछे मुड़कर देखा। कासिम दोबारा व्यापारी के पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेर, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन मैं दिल से कुर्बानी करना चाहता हूं। व्यापारी ने फौरन इनकार कर दिया। 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं होगा। करीब इबुआ शख्स सब्दरता। इसकी सफेद दाढ़ी, सैड और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता आहिस्ता कासिम के करीब आया और मोहब्बत से बोला, कुर्बानी दिल से होती है, पैसों से नहीं। फिर इसने व्यापारी की तरफ देखा और कहा, बाकी के पैसे मैं दूंगा, ये बकरा इस लड़के को दे दो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा करने लगा। व्यापारी ने भी मुस्कुरा कर बकरा कासिम के हवाले कर दिया। कासिम ने खुशी से बकरे की रस्सी पकड़ी और मंडी से बाहर निकलने लगा। रास्ते भर लोग काले बकरे को देखते रहे। क्या जबरदस्त बकरा है, वह बोलता, ये तो वाकई बादशाह लग रहा है। बच्चे खुशी से बकरे के साथ तस्वीरें बनाने लगे। कासिम खुश खुश इनरना। इसकी उम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने काला बादशाह देखा, इनर खुश उन्होंने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तमरे कुर्बानी कबूल नरबू। रात को कासिम बकरे के पास बैठा इसे चारा खिलाता रहा। वो आसमान की तरफ देखकर सोच रहा था, अल्लाह वाकई अपने बंदों की मदद करता है। ईद कुर्बानी आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरे शहर में ईद का जोश था। बाजारों में रश, गलियों में रौनक और हर तरफ बकरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शहर की सबसे बड़ी बकरा मंडी रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा रही थी। सफेद बिर्ट, एल और कहीं बड़े बड़े सींगों वाले खूबसूरत जानवर खड़े थे। हर व्यापारी अपनी आवाज ऊंची करके लोगों को बुला रहा था, ऐजा। ऐसा बकरा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। ये देखो पंजाब का बादशाह बकरा। इसी शहर में एक गरीब मगर मेहनती नौजवान रहता था, जिसका नाम कासिम था। कासिम ने पूरा साल मजदूरी की थी, कभी खेतों में काम किया और कभी बाजार में सामान उठाकर लोगों की मदद की, सिर्फ उसे, ताकि इस बार वो अपनी उम्मी के लिए ईद पर कुर्बानी कर सके। ईद से 3 दिन पहले कासिम ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकाली और सुबह सवेरे बकरा मंडी की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो मंडी में दाखिल हुआ, इसकी आंखें हैरत से खिल गईं। हर तरफ लोगों का हुजूम था। बच्चे खुशी से बकरे देख रहे थे। लुवज बिनर और व्यापारी जोर जोर से अपने जानवरों की तारीफें कर रहे थे। कासिम आहिस्ता आहिस्ता मंडी में चलता रहा। वो हर बकरा गौर से देखता, लेकिन इसके दिल को कोई बकरा पसंद नहीं आ रहा था। बाद अचानक इसकी नजर एक काले रंग के शानदार बकरे पर पड़ी। वो बकरा बाकी सबसे अलग खड़ा था।
इसकी बड़ी बड़ी आंखें, लिमुबा मदबूतस, और चमकता हुआ काला जिस्म। ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई किसी बादशाह की तरह खड़ा हो। कासिमुन वरे, इसने आहिस्ता से कहा। बैस बरा अम्ज। वो फौरन व्यापारी के पास गया और पूछा, भाई इस बकरे की कीमत क्या है? व्यापारी ने मूंछों को ताव दिया और फखर से बोला, आमुन बरन लन जिसवंद कदम अब। अचानक काले बकरे ने जोर से आवाज निकाली, मैं। कासिम, इसने पीछे मुड़कर देखा। इसन लिराता जिसुबरन असिवस बिला राऊ। कासिम दोबारा व्यापारी के पास आया और धीमी आवाज में बोला, बिर, मैं गरीब आदमी हूं, मरा असरफ असजर, लेकिन मैं दिल से कुर्बानी करना चाहता हूं। व्यापारी ने फौरन इनकार कर दिया। नबे, 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं होगा। सिन कासिम खमोश हुआ। असवक करीब इबुआ शख्स सबदराता। इसकी सफेद दाढ़ी, सैड, और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता आहिस्ता कासिम के करीब आया और मोहब्बत से बोला, वो कुर्बानी दिल से होती है, पैसों से नहीं। फिर इसने व्यापारी की तरफ देखा और कहा, बाकी के पैसे मैं दूंगा, ये बकरा इस लड़के को दे दो। सिन कासिमुन हरान रहा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा करने लगा। व्यापारी ने भी मुस्कुराकर बकरा कासिम के हवाले कर दिया। कासिम ने खुशी से बकरे की रस्सी पकड़ी और मंडी से बाहर निकलने लगा। रास्ते भर लोग काले बकरे को देखते रहे। वह उठा, वह क्या जबरदस्त बकरा है, वह इबोल्टा, ये तो वाकई बादशाह लग रहा है। बच्चे खुशी से बकरे के साथ तस्वीरें बनाने लगे। कासिम खुश खुश इनरना। इसकी उम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने काला बादशाह देखा, इनरर खुश आ। उन्होंने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तमर कुर्बानी कबूल नरबू। रात को कासिम बकरे के पास बैठा इसे चारा खिलाता रहा। वो आसमान की तरफ देखकर सोच रहा था, अल्लाह वाकई अपने बुंदों की मदद करता है। ईद की सुबह आई। नमाज़ ईद के बाद कुर्बानी का वक्त हुआ। कासिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल से दुआ मांगी, जिस तरह तूने मेरी